Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Wings Ek Udan. My name is Mehreen Sayed and I'm your chemistry educator. So हमारा syllabus almost जो है वो complete हो चुका था, but we were left with one last topic of surface chemistry, that is emulsions and catalysis. बाकी हमारा जो है वो cover हो चुका है. So this is going to be the last lecture about the whole syllabus and उसके बाद देखते हैं MCQs के लिए. So before I start, please take a screenshot. तो जो लास्ट लेक्चर था केमिस्ट्री का, जहाँ पे हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था, जो कि काफ़ी पहले का था, आई डोंट रिमेंबर कि किसी ने किसी को याद भी होगा, तो वो आप वापस से देखिए या रिवाइज़ कीजिए. अब तो ऑलमोस्ट आपका एग्जाम इतना पास है. सो दिस गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर. हेयर आपका केमिस्ट्री सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर लेफ्ट विद टू टॉपिक्स, दैट इज इमल्शन एंड कैटालिसिस. तो इमल्शंस क्या होता है? इमल्शंस एक्चुअली जो है ये कोलाइडल सोल्यूशन है. इमल्शंस एक कोलाइडल सॉल्यूशन है दो लिक्विड्स का या दो इमिसिबल लिक्विड्स का, जिसमें एक जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा और एक जो है डिस्पर्शन मीडियम होगा. तो मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा काफ़ी लोगों को कि मैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोल रही हूँ. कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, जिसमें एक सब्सटेंस हमेशा जो है वो सस्पेंडेड रहे. बेसिकली है तो ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे के अंदर हमेशा सस्पेंडेड रहेगा. सस्पेंशन कौन सा होता है, सॉरी इमल्शन कौन सा होता है? इमल्शन पर्टिकुलरली वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जहां पर जो है हमारे दोनों सब्सटेंस जो सस्पेंडेड होगा और जिसके अंदर सस्पेंडेड होगा वो दोनों यहाँ पर लिक्विड्स होंगे, लेकिन लिक्विड्स होने के साथ साथ वो इमिसिएबल होंगे. सो व्हाट इज इमिसिएबल? We have actually two terms. One is miscible and another is immiscible. Miscible को अगर मैं ज़्यादा सिंपल करके बोलूँ तो miscible का मतलब होता है जो घुल मिल जाए. जैसे मैं बोलूँगी कि वाटर के अंदर जो है आप और वाटर डाल रहे हो तो आपको दो डिफरेंट वाटर्स का जो है वो डिफरेंस नहीं दिखेगा, या आप जो है मिक्स भी हो जाएंगे बट लेयर अलग अलग नहीं होगा. या वाटर के अंदर सपोज अल्कोहल जो डालते हैं तो लेयर अलग अलग नहीं होगा, वाटर एंड अल्कोहल ओवरऑल जो है एक सोल्यूशन बनेगा. बट अगर मैं अब वाटर के अंदर ऑयल को डालूं तो आप अगर उसको छोड़ दोगे ऐसे टेबल पे बिना टच किए तो आप देखोगे ऑयल अलग हो रहा है और वाटर अलग हो रहा है. इसका क्या मतलब है? दोनों तो लिक्विड्स हैं. जब मैंने वाटर और अल्कोहल की बात की, दोनों लिक्विड्स हैं, लेकिन दोनों लिक्विड्स जो है मिक्स हो गए. तो ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो गए वो मिक्सिएबल. और जब मैंने बात की ऑयल और वाटर की, वहाँ पर क्या हुआ? दोनों तो लिक्विड है लेकिन दोनों जो है मिक्स नहीं हुए, ऐसे को कहते हैं इमिसिएबल. सो इमल्शंस कौन से होते हैं? इमल्शंस वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पर हमारे पास दो लिक्विड्स होते हैं और दो लिक्विड में एक हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम होता है. यानी जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उसके पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंडेड होंगे और दोनों लिक्विड्स यहाँ पर जो है इमिसिएबल होते हैं. और इमल्शंस को हम बनाते कैसे हैं? इमल्शन को अगर आप सपोज जैसे मैं बात करूँ, हमारा जो ऑयल है वाटर के अंदर, तो ऑयल को अगर मैं ऑयल और वाटर का जो मैं सॉल्यूशन लूँगी उसको अगर मैं शेक करूँगी तो आप देख सकते हो ऑयल के बबल्स जो है बीच वाटर में दिखेंगे जब तक वो शेक होगा. वंस यू विल स्टॉप शेकिंग तो आपका ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको इमल्शन को बनाना है तो इमल्शन को आप जो है सिंपल शेकिंग से भी बना सकते हैं. तो जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, एन इमल्शन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड्स, दैट इज इमिसिएबल, and emulsions can be prepared by mere shaking of two liquids. I am repeating this again. इमल्शंस क्या है? इमल्शंस वो कोलाइडल सॉल्यूशंस है जहां पर दो टाइप के लिक्विड्स होंगे, दोनों लिक्विड्स इमिसिएबल होंगे, एक डिस्पर्स्ड होगा फेज होगा और एक डिस्पर्शन मीडियम होगा. दैट मीन्स एक लिक्विड के पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड के जो है बल्क में वो सस्पेंडेड रहेंगे और दोनों कौन से लिक्विड्स होंगे? दोनों इमिसिएबल होंगे. और बना कैसे सकते हैं? बाय मेयर जो है शेकिंग ऑफ टू लिक्विड्स. देन वी हैव टाइप्स ऑफ इमल्शन. हमारे पास जो है, एज आई सेड, वी हैव टू
टू इमिसेबल लिक्विड्स हेयर, 2 इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं यहाँ पर, जो वाटर के साथ इमिसेबल होगा, यानी जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है यहाँ पर, उसे हम हमेशा ऑयल मानते हैं और दूसरे को हम वाटर मानते हैं। तो इन 2 बेसिस के हिसाब से हमारे पास जो है अब जो इमल्शन होता है उसके अंदर ऑयल हो सकता है या उसके अंदर वाटर हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हम इसकी टाइप्स देखेंगे। पहला है ऑयल इन वाटर टाइप, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑयल जो है ये डिस्पर्स्ड फेज होगा। ऑयल आपका क्या होगा, दिस विल बी डिस्पर्स्ड फेज, एंड वाटर क्या होगा यहाँ पर आपका, ये होगा डिस्पर्शन मीडियम। What does that mean? It means कि जो ऑयल के आपको पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड होंगे वाटर के अंदर, ऑयल के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होंगे वाटर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस टाइप में क्या होता है, ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करता है और वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम करता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क जो है आपका, मिल्क में बेसिकली क्या होता है, मिल्क में आपके ऑयल्स या फैट्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, वो किसके अंदर घुले होते हैं, वो घुले होते हैं वाटर के अंदर। तो मिल्क के अंदर क्या है, जो फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं वाटर के अंदर। दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्शन। सो वाटर इन ऑयल इमल्शन, जो पहली टर्म होगी वो इसका डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो यहाँ पर वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज एक्ट करता है और ऑयल जो है वो डिस्पर्शन मीडियम करता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल बटर। बटर में क्या होता है, बटर में आपके जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो आपको फैट के अंदर या ऑयल के अंदर मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है मेन कॉन्सेंट्रेशन फैट का होगा और उसके अंदर जो है वाटर के पार्टिकल्स होंगे। सो व्हाट हैपन्स हियर इज यहाँ पे वाटर आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा एंड ऑयल आपका जो है डिस्पर्शन मीडियम होगा। ओके, एंड एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे बटर की बात की मैंने, या कोल्ड क्रीम जो हम विंटर्स में लगाते हैं, आपको पता होगा। तो उस कोल्ड क्रीम में भी क्या होता है, वहां पर वाटर जो है वो ऑयल या फैट के अंदर, हम बोल सकते हैं ऑयल के अंदर होता है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस, कि इमल्शंस का यूज कहाँ पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो कि एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है कि ये जो एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस, 4 आपके एग्जाम्पल्स, जो ऑप्शंस दिए होंगे कि आउट ऑफ विच कोई भी सिलेक्ट कीजिए जो एग्जाम्पल है या एप्लीकेशन है इमल्शन का। तो सबसे पहला वाला जैसे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है, जैसे जो हम कपड़े को साफ करते हैं सोप लगा के या डिटर्जेंट लगा के, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इमल्सिफिकेशन ऑफ ग्रीज या डर्ट। जो हमारे पास डर्ट या ग्रीज होता है उसकी इमल्सिफिकेशन की वजह से ही हमारा जो है कपड़ों का क्लींजिंग एक्शन है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द, और वी कैन से दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस। दूसरा हमारे पास डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट्स का डाइजेशन भी जो है दिस इज इमल्शन एडेड, यहाँ पर भी जो है इमल्सिफिकेशन होती है एंड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस। देन नेक्स्ट इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में काफ़ी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो है वो आपके इमल्शंस है। जैसे एक एग्जाम्पल है COD लिवर ऑयल, कोल्ड लिवर ऑयल, ये इसकी मेडिसिन में एप्लीकेशन है। यहाँ पर काफ़ी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो है वो इमल्शन की तरह होती हैं। इसके बाद है कैटालिसिस, लास्ट टॉपिक इसका। कैटालिसिस का क्या मतलब है, कैटालिसिस का मतलब है ये वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को चेंज करे। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो उसकी रेट कैसी हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फास्ट हो स्लो हो, कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपको कभी रिएक्शन की रेट को चेंज करना है, कभी मतलब इंक्रीज करना है रिएक्शन की रेट को या डिक्रीज करना है, तो ऐसे में हम एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है कैटलिस्ट, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस में क्या होता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, दे से कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। कभी जो है इट डिपेंड्स, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। दैट्स वाई राइट डेफिनेशन इज आइदर ऑल्टर या चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि जब रिएक्शन खत्म होती है तो आपके कैटलिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे का जैसा है वो केमिकली बिल्कुल जो है इनएक्टिव होगा, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो वैसे का वैसा बाहर आएगा।
सो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करे और खुद में उसका कोई चेंज नहीं आए केमिकली, वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसे का वैसा निकले, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। हमारे पास दो टाइप के कैटालिसिस है, एक है होमोजेनस कैटालिसिस और दूसरा है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। सो एज द नेम सेज, होमोजेनस कैटालिसिस क्या होगा? दैट मीन्स यूनिफॉर्म, होमोजेनस यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म क्या? जैसा मैंने कहा केमिकल रिएक्शन को उसका रेट जो है चेंज करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, इस बात पे हम जो है इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। कहाँ पर कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का जो है दोनों का फेज सेम होगा। फेज यू रिमेंबर, सॉलिड लिक्विड गैस की बात की थी हमने। तो अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स दोनों का फेज जो है वो सेम है तो हम कहते हैं ये होमोजेनस कैटालिसिस है। और यहाँ पर फेज कौन सा होता है? या तो दोनों गैसियस फेज में होंगे, नहीं तो दोनों लिक्विड फेज में होते हैं। सो होमोजेनस कैटालिसिस वो कैटालिसिस है जहां पर आपका रिएक्टेंट और आपका कैटालिस्ट दोनों जो है सेम फेज में हो। फेज कौन सा हो सकता है? या तो दोनों गैसियस फेज में होंगे, नहीं तो दोनों लिक्विड फेज में होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, अगर आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की केमिकल रिएक्शन देखेंगे और इसमें देखेंगे जो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में इसका जो है कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो दोनों का जो फेज है, जो कैटलिस्ट का फेज है और रिएक्टेंट्स का फेज है, वो बिल्कुल सेम होता है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है? हेटेरोजेनस कैटालिसिस में अब आप समझ सकते हैं ये वो कैटालिसिस होता है जहां पर रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का फेज जो है वो फिजिकली डिफरेंट होगा। दैट मीन्स एक लिक्विड भी हो सकता है, दूसरा सॉलिड भी हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा गैस भी हो सकता है। Alright, so this was all about the last lecture. इतना ही रह गया था आपके सिलेबस में। होपफुली जो है अब आपका केमिस्ट्री भी ख़त्म हो चुका है, दिस ओवर, एंड जैसे बाकी सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए हैं। सो कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।